होली को जारी हुए डीए डीआर के आंकड़े 55% नहीं, अब 56% हुआ डीए डीआर। एआई सीपीआई आंकड़े बढ़े लेकिन इन्फ्लेशन हुआ कम। 8वें वेतन आयोग पर इन आंकड़ों का पड़ेगा सीधा सीधा असर। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डीए डीआर के ताजा आंकड़ों के ऊपर। 13 मार्च 2025 को यानी होली के दिन भारत सरकार के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो की ओर से एआईसीपीआईएन के जनवरी 2025 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि दिसंबर 2024 तक जो डीए डीआर अब फाइनल होने जा रहा है वो 53% से बढ़कर 55% फाइनल होने जा रहा है, जिसके ऊपर जल्द ही कैबिनेट में मोहर लगेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च का एरियर मिलेगा और अप्रैल से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी। इंतजार था जनवरी 2025 के आंकड़ों का, जो 28 फरवरी 2025 को जारी होने थे, लेकिन 13 दिन की देरी के बाद 13 मार्च 2025 को ये आंकड़े जारी हो चुके हैं। अब दोस्तों, इन आंकड़ों के जारी होने के बाद महंगाई में क्या असर पड़ा, जो डीए डीआर में कितनी छलांग लगेगी, ये सब आंकड़े देखने वाले हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 यानी 2016 के नियम के आधार पर जारी होते हैं और जनवरी 2025 के जारी हो चुके हैं, जिसको लेकर ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा है। द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर फॉर जनवरी 2025 डिक्रीज्ड बाय 0.5 एंड स्टूड एट 143.2, यानी जो एआईसीपीआईएन के आंकड़े बढ़ने थे उसकी बजाय जनवरी 2025 के कम हुए और 0.5 आंकड़े घटे हैं। इसके बाद ये 143.2 पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कि जितना डीए डीआर कर्मचारी और पेंशनर्स बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं उतना डीए डीआर नहीं बढ़ेगा। पहले 143.7 पे थे दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, लेकिन जनवरी 25 के आंकड़ों के बाद एआईसीपीआईएन 143.2 पे पहुंच चुका है। अब देखिए, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025 स्टूड एट 3.10 एज कंपेयर टू 4.59% इन जनवरी 2024। यानी पिछले साल जनवरी 2024 में जो महंगाई दर है वो 4.59% थी और ये महंगाई भी घट के अब 3.10% हो चुकी है। इसका मतलब जो हमारे डीए और डीआर के आंकड़े प्योरली महंगाई दर पर निर्भर करते हैं। जब महंगाई बढ़ नहीं रही है तो डीए डीआर के आंकड़े भी उस लेवल तक नहीं बढ़ेंगे जितने कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि डीए डीआर के आंकड़े अब ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं है। अब ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन सीपीआई आईडब्ल्यू देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी 2024 में 4.59 था और जुलाई में सबसे नीचे गया, फरवरी 2024 में पीक पे था और आज आप देखेंगे जनवरी 2025 में ये 3.10 पे आ चुका है। इसी के साथ यदि बात करें कि किस प्रकार इन आंकड़ों ने इफेक्ट डाला है, तो दिसंबर 24 के और जनवरी 25 का यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है। जो फूड एंड बेवरेजेज है वो दिसंबर में ज़्यादा बढ़े थे, उनकी रेट्स 151.3 थी तो जनवरी में घट के 148.3 हो चुकी है। जो पान, सुपारी, तंबाकू और इंटॉक्सिकेशन है उन आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। हाउसिंग के आंकड़ों में भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और फ्यूल एंड लाइट के आंकड़े सेम रहे। जो मिसलेनियस है उन आंकड़ों में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला फूड एंड बेवरेजेज में। दिसंबर 2024 के आंकड़े 143.7 पे थे और जनवरी 2025 के आंकड़े 143.2 पे आ चुके हैं। इसी के साथ आप ग्रुप इंडिसेस भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जनवरी 2025 के आंकड़े जारी होने के बाद
अब आपका डीए और डीआर कहाँ तक पहुँचा है, तो डीए डीआर चार्ट के अनुसार आगे हम इसको समझते हैं। दिसंबर 2024 तक जो कि जनवरी 25 से डीए डीआर बढ़ना है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 55.99 यानी 0.01 से लेके ये 56% होने से चूक गया। इसका मतलब 2% की बढ़ोतरी के साथ जनवरी 25 से डीए डीआर 55% होगा। और अब जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं कि 143.7 से 143.2 हो चुके हैं, इसका मतलब 55 से केवल 1% की बढ़ोतरी जनवरी 2025 महीने के दौरान हुई है। और अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आगे आने के बाद ये तय होगा कि जुलाई 2025 से डीए डीआर में कितनी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, पहले ये आंकड़े बढ़ते थे 139.9, 141.4, 142, 142, 143, 144, लेकिन नवंबर के बाद इन आंकड़ों में गिरावट आती जा रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो जनवरी 2025 से जो डीए डीआर में केवल 2% की बढ़ोतरी हो रही है और जुलाई में ये ऐतिहासिक सबसे कम बढ़ोतरी हो, क्योंकि सरकार इन आंकड़ों को कंट्रोल कर रही है और कंट्रोल होने के बाद ये आंकड़े देरी से जारी होते हैं। जो आंकड़े हर महीने की लास्ट तारीख को जारी होने होते हैं, उनमें अब 10 से 15 दिन की देरी की जाती है। और इन देरी के पीछे ही एक बड़ी वजह है, इन आंकड़ों पर सरकार द्वारा कुछ न कुछ कंट्रोल जरूर किया जाता है। अब ये आंकड़े इसी प्रकार कम होते गए तो इसका सीधा असर 8वें वेतन आयोग पर पड़ेगा, क्योंकि 8वें वेतन आयोग पर जनवरी 2026 तक के आंकड़े लिए जाएंगे, यानी दिसंबर 2025 तक जो एआईसीपीएन के आंकड़े उनके मुताबिक फिटमेंट फैक्टर तय होगा। अभी अंदाज लगाया जा रहा था कि 62% डीए डीआर जनवरी 2026 तक हो जाएगा, लेकिन यदि इसी प्रकार आंकड़ों में गिरावट आई तो ये 57 या 58% यानी 1.58 का फिटमेंट फैक्टर तय हो रहा है। उसके ऊपर सरकार अपनी तरफ से जो फिटमेंट लगाएगी उससे 1.8082 बेमुश्किल से पहुंचेगा। तो दोस्तों, ये थी खबर जनवरी 2025 के एआईसीपीएन के आंकड़ों पे। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आप कमेंट में ये बताएं कि ये डीए डीआर के आंकड़े जो कम हो रहे हैं, लगातार इनमें गिरावट आते जा रही है, क्या इसके पीछे सरकार का हाथ है या फिर महंगाई दर ही कम हो रही है। आप मार्केट में सामान खरीदने जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या महंगाई कम हो रही है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।